हेलो एवरीवन। आज हम सोशल साइंस की असाइनमेंट वर्कशीट 6 करेंगे 29 सितंबर की, जो कि है क्लास 10th की। तो ये है हमारी। सबसे पहले सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि 4 मार्क्स के हैं। तो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म से, केम विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। फ्रांस, एज यू वुड रिमेम्बर, जैसा कि आप फ्रांस को जानते हैं, इट वॉज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटरियल स्टेज इन 1789 under the rule of absolute monarchs, and after that the political and constitutional changes that come in the wake of French Revolution led to transfer of sovereignty from monarchy to a body of a French citizen. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth and constitute the nation. तो ये था और इसको डेंसिटी की शेप दी। अब आगे, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैपन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? तो कब हुआ? 1789 में। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ एफआरआई? एफआरआई थी, उसका क्या रिजल्ट हुआ? तो इसका क्या रिजल्ट हुआ? इसका रिजल्ट हुआ दैट इससे क्या हो गया, मोनार्की जो थी वो एंड हो गई। अब आगे आगे है अगला क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं, विच रिवॉल्यूशन बॉट द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, जो कौन से रिवॉल्यूशन ने क्लियर एक्सप्रेशन लाया है नेशनलिज्म का? तो ये है आपका फ्रांस रिवॉल्यूशन। जो फ्रांस रिवॉल्यूशन था, प्रोक्लेम द नेशन विल बी, इससे नेशन का क्या प्रोक्लेम्ड हुआ? दैट द नेशन विल बी constituted by the people. Which of the following gave birth to the nation state in Europe? किसने बर्थ दिया नेशन स्टेट को यूरोप में? तो ये दिया आपका किसने? नेशनलिज्म में। What was the result? क्या रिजल्ट हुआ? एमर्जेशन ऑफ द नेशन स्टेट्स। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ? सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। अब आगे आपको मेंशन करने हैं important features of Vienna Congress of 1815. So the Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, were restored to power and France lost the territories it had annexed. Second year हुआ that a series of states were set up on the boundaries of France to prevent the French expansion in future. Thus, the Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south. Prussia was given important new territories on its western frontier, while Australia was given control of northern Italy. The German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. अब अगला अगला है आपका 8। दैट 8 क्या है आपका? 8 तब देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, जैसे कि मेंशन द पॉलिटिकल व्यूज। अब आपको मेंशन करने हैं पॉलिटिकल व्यूज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ द 19th कंट्री। तो इन द अर्ली 19th सेंचुरी में जो लिबरल नेशनलिज्म था, वो स्टूड हुआ फॉर द फ्रीडम ऑफ द एवरी इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी इन द नेशन। और क्या हुआ? पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो इसने जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट था वो कंसेंट कर दिया। फॉर द मिडिल क्लास के लिए इन यूरोप लिबरलिज्म था, वो फ्रीडम का एक साधन बना हर इंडिविजुअल और सबके लिए। अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो है, ये डिमांड किया गया बाय द people of middle class, stood for the freedom of markets and abolition of state restrictions on the movement of good and capital. अब write a short note on the Greek War of Independence. तो आपको एक नोट लिखना है। This was a success war of independence. ये सक्सेसफुल वॉर थी इंडिपेंडेंस की by the Greek revolutionaries between 1821 and 1829 against the Ottoman Empire. The Greeks were supposed
बाय द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांच किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन एंड रशियन एम्पायर। वाइल जो पोएट्स और आर्टिस्ट थे हेल ग्रीस एज द क्रेडल of European civilization, and this organization carried out finally the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as a independent nation. 10. Explain the important. आपको एक्सप्लेन करने इम्पोर्टेंट इंसिडेंट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी. Nationalist feelings were widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite the Germany and the different religions of the German Confederation into a national state government. Second point आप लिखेंगे this liberty initiative to national building was however repressed by the combined forces of the monarchy and military supported by large लैंडलोअर्स जिनको जंकर्स ऑफ प्रूशिया कहा गया. थर्ड पॉइंट ओटो वन बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया वाज द आर्किटेक्ट of the German unification. He did this with the help of Prussian army. Fourth, 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian completely victory and completed the process of unification. फिफ्थ पॉइंट में आप लिखेंगे in Germany 1817 the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held in Versailles. तो आप इस तरह से करेंगे. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ. तब तक के लिए बाय. सो आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. बाय.